न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है, वार्निंग दी है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने ये चिट्ठी लिखी है, ये लेटर लिखा है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि राज्यों को अब अलर्ट हो जाना चाहिए। कारण साफ है कि ओमिक्रॉन के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसमें हमें कई सारी चीज़ों का ख्याल करना होगा। डेटा एनालिसिस के हिसाब से राजेश भूषण ने चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि ये जो ओमिक्रॉन है वो डेल्टा के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसके साथ साथ डेल्टा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन देश में तबाही ला सकता है, देश की स्थिति खराब कर सकता है। इसको हमें ध्यान में रखना होगा। भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को जो लेटर भेजे गए हैं, अगर उसमें ओमिक्रॉन को थामने, रोकने या उसको कम करने को लेकर जो तरीकों की बात की गई है, उसमें सबसे पहले लिखा गया है कि नाइट कर्फ्यू पर ध्यान दें। मतलब अगर स्थिति ऐसी हो जाए, जब स्थिति खराब दिखना शुरू हो जाए, तो नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। इसके साथ साथ भीड़ इकट्ठा ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। शादियों और अंतिम संस्कार में लोग कम से कम आएँ, इसकी नीतियों पर काम किया जाए। कोविड पॉजिटिव मामलों में कंटेनमेंट जोन या बफर जोन जो बनाए जाते हैं, उसको दिशा निर्देशों के आधार पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्थिति को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए, यानी कि जो बफर जोन या कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं उसमें लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्थिति को देखा जाए और उस हिसाब से फैसला लिया जाए। ऑफिस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी पाबंदियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, यानी कि कम से कम लोग इकट्ठा हों एक जगह पर। इस बात पर कैसे भी ख्याल रखा जाए, चाहे वो ऑफिस हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। हॉस्पिटल सर्विसेज को बेहतर किया जाए, प्रॉपर बेड, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और दवाओं का इंतजाम पहले से ही कर लिया जाए। RT-PCR टेस्ट के नंबर बढ़ाए जाएं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बिना देरी करे सैंपल को लैब में भेज दिया जाए, जिससे क्लियर हो सके कि जो हमारे पास वेरिएंट आया है, क्या वो ओमिक्रॉन का है या फिर वो डेल्टा का है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, यानी कि जिन लोगों में ओमिक्रॉन मिला है उनके कॉन्टैक्ट में जो लोग आए हैं उनको ट्रेस किया जाए। और इंटरनेशनल पैसेंजर, यानी कि जो बाहर से आए हैं, उनको सर्विलांस पर रखा जाए। अब अगर बात करें ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री की, तो भारत में सबसे पहला जो मामला था वो कर्नाटक में पाया गया। 2 दिसंबर को पहला मामला या 2 मामले एक साथ मिले ओमिक्रॉन के, और अभी 20 दिन में 200 के पार जा चुका है। 15 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट जा चुका है, यानी कि कितनी तेज़ी से अब फैल रहा है ये आप खुद समझ सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर पाबंदियां शुरू कर दी हैं। न्यू ईयर पर या फिर क्रिसमस पर पार्टियों को लेकर बेलगाम स्थिति ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने खासकर न्यू ईयर को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक स्टेट में किसी भी तरह से पब्लिक सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी है। खुले में सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है। क्लब्स या रेस्टोरेंट में 50% की कैपेसिटी के साथ ही कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होगा। डीजे की इजाजत नहीं होगी, चाहे वो क्लब हो चाहे रेस्टोरेंट हो, किसी भी तरह से किसी भी फंक्शन में डीजे की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं अगर गुजरात सरकार की बात करें तो गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर, जूनागढ़, यानी कि 8 बड़े शहरों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। नए ऑर्डर्स में जो सिटिंग कैपेसिटी है रेस्टोरेंट में वो भी 75% रहेगी। शादियों में 400 लोगों की लिमिट रखी गई है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का ट्रेंड देखा गया है बीते वर्षों में, जहां पर क्रिसमस पर या न्यू ईयर पर काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे वो वहीं के हों या फिर बाहर से आए टूरिस्ट हों, इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने साफ तौर पर टूरिस्ट से टीके लगवाकर आने की अपील की है और साथ साथ भीड़ ना करने की नसीहत दी है। अब अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अगर स्पेसिफिक आकर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भीड़ ना इकट्ठा करने के लिए साफ कहा गया है BMC के द्वारा। मुंबई पुलिस ने 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी है। 4 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा ना होने पर साफ तरह से रोक है। शादी सीज़न चल रहा है तो हॉल में कैपेसिटी जो है वो 50% की रखी गई है। खुले में जो इवेंट्स होंगे उसमें 25% ही कैपेसिटी हो सकती है। गाइडलाइंस ना मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी सार्वजनिक सभा, रैली या प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अब तक सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं ओमिक्रॉन के। 6 महीने बाद जो दिल्ली में ट्रेंड देखा जा रहा है वो कोरोना के बढ़ने का ट्रेंड देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो ज़रूरी बैठक हुई है DDMA की, उसमें फैसला लिया गया है कि अब से सभी कोरोना केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। साथ ही अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने केंद्र से बूस्टर डोज लगाने के लिए मांग की है। चंडीगढ़ में 7 जनवरी तक सभी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, चाहे स्कूल सरकारी हो चाहे प्राइवेट, हर तरह का स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेगा। जिस तरह से राज्य सरकारों द्वारा गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं या पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ये एक तरह की लॉकडाउन की आहट को भी दिखाता है कि भारत में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, बीते 20 दिन में ही इतने ज़्यादा मामले आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लॉकडाउन को लेकर भी सरकार तेज़ी बरत सकती है। यानी कि एक तरह से अगर मामले और तेज़ी बरतते हैं, साथ ही सरकार का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह से आप न्यू ईयर या क्रिसमस का सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं वो घर में करें तो ज़्यादा बेहतर है। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने जो कहा है उसको ध्यान में रखा जाए। इसलिए अगर आपने अब तक कोई वैक्सीन नहीं लगाई है तो वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लें। अगर आपने पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज ज़रूर लें। इसके साथ साथ जो फॉलोअप्स हैं उनको अपनाना ना भूलें, जैसे मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और सैनिटाइजिंग करते रहें।